अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम तारों से करें बातें के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक है, आप कैसी हैं? आई एम ऑल गुड। लेकिन आज बैठ के को प्रोग्राम सारा कर रहे हो? आज इसलिए मैंने वॉक करके एंट्री नहीं की क्योंकि जब भी मैं वॉक करके आती हूँ ना, आप लोगों को मौका मिल जाता है मेरे ड्रेस के ऊपर कॉमेडी करने का, तो मैंने कहा आज मैं बैठी रहूं ताकि ड्रेस नजर ही ना आए। ये कैसे हो सकता है? इतनी प्यारी लग रही हैं आप, जरा थोड़ी देर खड़ी हो जाए। क्या? थोड़ा देर प्लीज। चले, आप लोग इतनी जिद करते हैं तो मैं खड़ी हो ही जाती हूं। फुल खड़ी जे। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू। आज तो कतरीना कैफ टाइप ही लग रहे हो। नहीं मैं कमली कमली, नहीं मैं कमली कमली। नहीं अनुष्का शर्मा। अच्छा जी, फ्रॉम मरीद के। अनुष्का शर्मा इधर दो बेशर्मा। मैं भी करता हूँ। नहीं पहले तो तेरे ईद कार्ड विकते ने ना। वैसे हिना जी एक केड़े कलर का सूट पाया आज? लो जी आज यकीन करना मिन्नू भी इस कलर का नहीं जे पता दसो। आई एम श्योर आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को पता है। दिस इज कॉल्ड आइस ब्लू कलर। क्या? आइस ब्लू कलर। अच्छा है जेडी पढ़ियां लिखियां होंदी इंग्लिश दा बड़ा लफ्ज बोल के ना एवें तो जसो ब्लू कलर, यू नो ब्लू कलर। झूठ बोल रही है ना। कभी आइस भी ब्लू हुई है? हमेशा चिट्टी आइस उसी देखी है। आइस कभी ब्लू हुई है? मैं भी नहीं देखी है। मैं गलत गल कहो। सही दसो है ना जी। इसको पेल ब्लू कलर भी आप लोग कह सकते हैं। इस तो पहले कि तू साडी माथ मारे प्लीज सिट डाउन। हिना जी इनका वो हिसाब है, बंदर क्या जाने अदरक का सवाल। अदरक का स्वाद असर इंदा हाजमे अस होंदे ने ना भी नहीं पता। ए केमिकल रेड कलर पा के बैठा है, इन्हू की पता आइस ब्लू कलर की होंदा है। उस्मानदा इलाके के गरीबों, ये कलर्स वो होते हैं जो आंखों को सॉफ्ट लगते हैं। ले जा आइए हॉस्पिटल उसे जाके फिरो। तो आपने ये रेड कलर पहना, ये भला कौन सा है? कौन सा जी? जो बुल फाइट में भैंसे को दिखाते हैं गुस्सा दिलाने के लिए रेड कपड़ा। बुल तो थोड़ा जिहा कपड़ा वेख के गुस्सा आंदा ना, मैं इसलिए सारा पाया कि मेरे नाल जेड़ा बुल बैठा इनू गुस्सा आवे, पर इनू गुस्सा नहीं आंदा। इनू सिर्फ इन्हां नू जुगता हुंदियां ने। नहीं मैं नहीं जुगता शुगता करदा भाई जी। मैं केड़ा भंडा दा मुंडा यार। जेडी तेरी गुजर वाले भांडियां दी दुकान है भी मैं देखी। कह पांडिया ही रहे लेकिन मुंह चो फिर भी पांडिया ही निकले। लो जी मैं मरदा नहीं सी, मैंने पोटो हारन मार गई। एक तुसी हस के ना बहुती गल कन्फर्म करांगे। मैनूं तो लगदा हिना ने आज आटो ते लगी है। पता नहीं केड़ा बटन है इंज करके कड़ा उस वेले। खुश हुआ करो, दुनिया में कितने भांजे हैं लेकिन हिट आप ही हो। अंग्रेजी में करते ने भांज। मैं जेम्स बॉन्ड हूं। प्रोग्राम को मेहमान आया जी आज के मेहमान हमारे बहुत खास हैं। ही इज अ लिविंग लेजेंड और आधी सदी से ज्यादा अरसे से सुपरस्टार हैं और इनकी 3 नस्लें फन की खिदमत करती रही हैं। पाकिस्तानी फिल्म, टीवी, स्टेज का बहुत बड़ा नाम जनाब इरफान खोसट साहब। कैसे हैं सर आप? कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ, खुशबाश हूँ और अय्याशियां कर रहा हूँ। मैंने हिना ने आज साहब होने कह रहे सन कि आधी सदी से ज्यादा। मैं कहा शुक्र है इरफान साहब ने सामने नहीं कहता वरना गुस्सा कर देना सी। इतना बड़ा पेंट कर। सच्ची मुच्ची दा वाकया है ना जी। मैं अपने बेटे ने मिलाया, बड़ा फैन है इन्हां दा। अच्छा। मैं कहा बेटे दादा अबू को सलाम करो, तो आप उन्होंने कह रहे ने दादा अबू नहीं, तुम और मैं दोस्त हैं। वो छोटा भाई है मेरा। दादा अबू किधर? वो अभी भी आप लोगों से ज्यादा नौजवान लग रहे हैं भाई। ये कोई शक नहीं। नौजवान कह रही हैं या नॉन जवान कह ना जी ये तुसी आप पूछना। इरफान साहब ये जो आपकी शख्सियत के अंदर शगुफ्तगी है ना, ये आपको हमेशा ही इस तरह जवान रखेगी इंशाल्लाह। आप भी जीती रहें, जिंदा खा के जानो सजना, शाला रहे जवान। बल्कि उस्ताद जी तुसी ना जिन्हों कहो कि सदा कामयाब रहे। देखिए जो जवान होता है ना जी, वो फिर नाकाम नहीं होता। वाह, बहुत वो कामयाब ही रहता है। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं दूसरी मेहमान का तारुफ करा दूं। इजाजत है। हमारी आज की दूसरी मेहमान के बारे में मैं ये कहूंगी, शी इज ब्यूटी विद ब्रेन्स, शी कुक्स रियली वेल और इनके टिकटॉक पे कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हैं। राइमा शेख।
क्या चल रहा है राइमा आजकल? काम कर रही हूँ, मेरा अपना एक रेस्टोरेंट में तैयार कर रही हूँ। ओह जबरदस्त। हाँ, कुकिंग की वीडियोस तो हमने देखी हैं और कुकिंग का इतना शौक है, तो रेस्टोरेंट के बारे में थोड़ा सा बताओ, कैसे माइंड में आया कि रेस्टोरेंट बनाना है? मतलब मेरी जब वीडियोस वायरल होना शुरू हुई तो ज़्यादा फूड पे मेरा वो था कंटेंट वगैरह, ज़्यादा कंटेंट भी वही था। तो लोगों ने कहा कि तुम अब कुछ लेकर आओ, हमें टेस्ट कराओ। असल में ये था कि लोग डिमांड करते थे कि पता नहीं बनता कैसे है। हाँ, तो बस फिर मेरा था कि ये इसी फील्ड में आ जाऊँ। तो मैं अब रेस्टोरेंट तैयार कर रही हूँ, बस 5-6 दिन तक मेरी इसकी ओपनिंग है। तो बस जरूर आना आपने भी। राइमा, इन लोगों को मत बुलाओ, ये आएंगे, खाना खाएंगे, बिल नहीं देंगे। हमें बिल नहीं देंगे, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੇਾਂਗੇ ਰਾਮਾ ਜੀ। बल्कि मैं ते खलो के ਤੁਹਾਡੇ रेस्टोरेंट ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਵਾਂਗਾ ਕੀ हम बिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम बिल की कसम। ओ मर गया ਵਾਹ ਵਾਹ और फिर ये डुब के मर जाए। क्या हाल चाल है इरफान खोसट साहब, जिंदगी कैसी गुजरी है? न्याजी बीबी अल्लाह का शुक्र है, खुश हूँ, अय्याशियाँ कर रहा हूँ। हम चाहते हैं आप इसी तरह खुश रहें, इसी तरह आप अय्याशी करते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। काम काम काम, सारी जिंदगी काम किया ਬਿਲਕੁਲ हाँ जी। और इतना को काम किया कि एक वक्त आया कि दिल भर गया। ਸਹੀ ਬਾਤ। तो फिर ये सोचा कि थोड़ा रिलैक्स किया जाए, तो अय्याशी मेरे नज़दीक रिलैक्स होने का नाम। अच्छा राहिमा, मुझे ये बताओ कि कुकिंग का क्या बचपन से शौक था या बड़े होके कोई कोर्सेज ली, कोई कुकिंग क्लासेस ली? बचपन से ही शौक था। मामा ने बचपन में छोटी, अभी मेरी इतनी हाइट भी नहीं थी तो चूल्हे तक भी नहीं आती थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि खड़े हो जाओ नीचे, वो स्टूल रख के तो ऊपर खड़े हो जाना। तब से स्टार्ट हो गई हूँ, क्योंकि मेरी मदर शेफ थी। अच्छा। तो उन्होंने हमें ट्रेन किया है। अच्छा, मदर शेफ थी। मदर शेफ तो थी। सबसे पहली चीज क्या बना के घर वालों को खिलाई? मैंने सबसे पहले पिलाया था, चाय बनाना स्टार्ट की थी। चाय। वहां से मैंने सीखना। ਵੇਖੋ बचपन तो चाह बना रहे ने है, ਇਹਨਾਂ ने कभी चाय नहीं बनाई। इनकी बीवियां बनाती होंगी ना? नहीं जी, ना चीनी है, ना पत्ती है, ना घर दूध है, किस तरह बना? हाँ, ਇਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਚਾਹ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਲੱਗੀ। इरफान खोसट साहब, आपका एक बहुत पॉपुलर डायलॉग है, 10 जमाते पास हूँ, डायरेक्ट हवलदार हूँ। अच्छा, वो 10 नहीं है, वो है 10 जमात। देखिए आजकल तो हर बात वायरल हो जाती है, ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है कि वायरल होने का नमूना जो था ना, वो था। खोसट साहब, ये जो डायलॉग था, ये पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट था या आपने खुद से बनाया था? नहीं, इट वाज पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट, लेकिन फिर बाद में बहुत सारे ऐसे चन माही, बच्चिया बलूंगड़िया, तो ये आते रहे, लेकिन इन सब के पीछे जो कलमकारी थी जी, वो जनाब यूनुस जावेद साहब की थी। देखो जी, लिखिया जिन्ने मर्जी है, लेकिन वेरिएशन तो उस्ताद जी दी है ना जी। बिल्कुल ओए ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। सिर्फ फोटो हार तो मेरे मगर आई है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਐਵੇਂ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਓ। ये तो पागल है उस्ताद जी। तेनू हुण पता लगा? नहीं, माड़ी फैमिली का भी ब्याह होवे ना, तो भी उस वेले चौधरी बने होंदे ने। अच्छा। उत्थे माड़ी गल करके पूरी जंज को मार खाण वाली गल है। इसलिए कहना बंदा खारा होण, क्या खूबसूरत चेहरा है। ਅੱਲਾ ਜੀਵੋ ਪਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਘਾਟਾ। ਆਹਾ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਦ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, हाँ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਕੈਸਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। अगर दुआ नहीं देनी। कि देखें, आपने ये डायलॉग की बात की है ना, इस डायलॉग के अलावा मैंने और बहुत से काम किए हुए हैं। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। मैं ड्रामे का कारीगर बनना चाहता था और ड्रामे का ही कारीगर बना, लिखने में भी और डायरेक्शन में भी। जी। तो मैंने ये काम दिल से किया और ये सोच कर किया कि मैंने यही काम करना। यही काम करना है। और बहुत अच्छा काम है। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਸਾਡਾ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਨਾ, हाँ जी, ਉਹ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਾ ਐਸਾ ਹੀ ਇਰਫਾਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा राहिमा, आप मुझे ये बताओ कि पहला प्यार किस उम्र में हुआ और आपने उन्हें खैराबाद बोला या उन्होंने आपको खैराबाद बोला? वैसे अब तो मुझे खुद से है और खुद से ही प्यार करना चाहिए। पहले किससे था? पहले जिससे भी था उसकी शादी हो गई है। सैड स्टोरी। चले। बहुत ज्यादा। राइमा, मुझे माफ कर देना,
मैंने कहीं और जगह शादी कर ली, लेकिन कसम से दिल आज भी तुम्हारे लिए धड़कता है। जानती हूँ देवदास कि पारों के बगैर तुम कुछ नहीं। रायमा जी ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਤੱਕ ਤੱਕ नहीं करता, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ टन टन कर दिया। खोसत साहब जी, लोग गांवों को छोड़ के शहरों में जा बसते हैं, आपने शहर को छोड़ा और आप मज़ाफ़ात में जा बसे, इसकी क्या वजह है? मैं हूँ ही मज़ाफ़ाती परिंदा, फिर ये मेरी माँ की ख्वाहिश। अल्लाह ने मुझ पर करम किया, मैंने वो मज़ाफ़ात में कुछ ज़मीन ले ली। वहाँ मैंने सबसे पहले अपनी माँ का कमरा बगैर नक्शे के बनवा लिया क्या बात है। और उसके सामने ही अपना कमरा बना लिया, फिर बाद में नक्शे में उनको इन्वॉल्व करवाया। अच्छा राहिमा, मुझे ये बताओ कि किस टिकटॉकर के साथ पहली फुर्सत में टिकटॉक बनाओगी, किसके साथ फुर्सत भी मिले तो टिकटॉक नहीं बनाओगी? जिसके साथ बनाऊंगी वो है उमैर चौधरी, और जिसके साथ नहीं बनाऊंगी वो है अली हैदराबादी। अली हैदराबादी भाई, आप गौर से सुन लें, आप इनके साथ टिकटॉक बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। आपने अली हैदराबादी के साथ वीडियो नहीं ना बनानी तो आप इनके साथ बनाएं। ये है शाहिद खान चक जगना नई आबादी। मेरा पूरा पता भी याद है। सर, आपका ड्रामा था अंधेरा उजाला, उसके बारे में भी हमें बताएं, कोई मज़ाहिया वाकया पेश आया उस सेट पे? अंधेरा उजाला में हम स्कूलों में जाया करते थे। अच्छा। और हमें बाकायदा यूज़ किया जाता था, तो हमारी ज़बान से कहलवाया जाता था कि जी देखें इतने बच्चे हैं और जगह तंग है, इनको प्लॉट दिया जाए। तो वो हमें ऐसे मामूली से पैसे दे दिया करते थे। तो फिर हमने अपने जो हमारे जीएम साहब थे उन्हें कहा कि नहीं जी, या तो ये फिर कोई उसका फ़ायदा वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को भी हो। हाँ, एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा तुम्हारे दिल में जो आती है ना, हर प्रोग्राम में वो बात कर दिया करो। मैं ये अनाउंस कर दिया करता था, क्योंकि मिनिस्टर्स वगैरह आया करते थे प्रिजाइड करने के लिए उस प्रोग्राम को। तो मैं कहता था कि जी अगर ये किसी एक हवालदार के बच्चों को मुफ्त पढ़ाएंगे तो मैं हाजिर। वाह, क्या बात है। अच्छा राहिमा, मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगी, आपने बताना है कि इनमें से आप किसके साथ फौरन से टिकटॉक बना लेंगी, किसको कहेंगी कि थोड़ा वेट करें, और किसको कहेंगी नो चांस। अच्छा, आपके ऑप्शंस हैं मिनाहिल मलिक, कमल आफ्ताब, जन्नत मिर्जा। मिनाहिल के साथ तो मैं फौरन बना लूंगी, सेकंड पे जन्नत को कह दूंगी वेट, और थर्ड पे कमल को कह दूंगी नो चांस। कमल आफ्ताब, आप गौर से सुन लें, राहिमा कह रही हैं कि आपके साथ उनका कोई चांस नहीं है टिकटॉक बनाने का, इसलिए आप कोशिश भी मत कीजिएगा। सर, थोड़ा सा अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताइएगा। शादी कैसे हुई, मोहब्बत कितनी बार हुई या सिर्फ एक बार हुई, और जब मोहब्बत हुई तो वो मिली भी या नहीं मिली? पहली शादी मोहब्बत की शादी। मेरी बीवी इतनी खूबसूरत थी, मैं गौर से नहीं देखता था कि मैली हो जाए। शी वॉज न्यूज कास्टर। ओके, ब्रिलियंट। फिर दूसरी शादी हुई, वो बीमार हो गई थी और उसकी डेथ हो गई थी। दूसरी जो थी उसमें से 2 बच्चे, माशाल्लाह। पहली में से 7 बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह। 9 बच्चे। क्या बात। सरमद से बड़ी 2 बहनें और 1 भाई, फिर सरमद, फिर इमरान, फिर हिना, फिर मुनिया, मुनिया का नाम कंवल है, तो वलीद, फिर निमरा। एक मेरी बेटी यूएनओ के लिए काम करती है, प्रोडक्शन यहाँ। ओके, जबरदस्त। राहिमा, मुझे ये बताओ, इनमें से कौन से पॉलिटिशियन का अगर रिश्ता आए तो फौरन से हाँ कर दोगी? शेख रशीद, बिलावल भुट्टो जरदारी, राना सनाउल्लाह? बिलावल भुट्टो। क्या उनके बारे में आपको पसंद है? मतलब मेरी मदर को पसंद था, बचपन से ही मुझे कहती थी कि तुम्हारी शादी ना मैंने उससे कर देनी है। गल पुरानी चल रही है। ये बड़े मजे की बात है कि आप मुझसे शादी करना चाहते हो। बिलावल की नकलें उतारने के चक्कर में ना अपने आप पे पर्चा ना करवा लेना। राहिमा, बिलावल का ताल्लुक किस पार्टी से है, ये पता है आपको? नून लीग। ये शादी च बड़ा मसला हो जाएगा जी जी। इन्होंने रस्ता सजाना है अपना रत्तू डेरो दा, ते बरात आ जानी रायमंड तो नून लीग लो। नहीं, मैं बिलावल को बस, मुझे उसको मैंने देखा हुआ है, मैं जानती हूँ। शक्ल पसंद है उनकी? शक्ल पसंद है मुझे, वो पसंद है। तो क्या आसिफा और बख्तावर के साथ गुजारा कर लेंगी? कर लूंगी।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਕਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ ਹਿਨਾ जी, इन्हें ऐसी आला फ्राई करके खवानी है कि जरदारी साहब ने कहा भाई हमने जो वादा किया था अपनी बहू के साथ वो हमने पूरा कर दिया। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। And we are right back after the break. खोसर साहब, बचपन में कभी मार पड़ी हो, और अगर पड़ी हो तो किस बात पे सबसे ज्यादा आपने मार खाई? इस बात पे कि मैं और मेरी बहन को खाना पकाने का बड़ा शौक था, और अच्छा। हम जब सब सो जाते थे चोरी खाना पकाते थे। तो वो एक कुछ पका रहे थे हम दोनों बहन भाई, तो वो माँ हमारी जाग पड़ी, तो हमने अंगीठी जलती हुई चारपाई के नीचे रख दी। ओए होए होए, खतरनाक। ओए ओए। तो बब करके आवाज आई। इस बात पे मार पिटी थी। अच्छा। एक मेरे ये दाग है, हाँ जी। ये दाग जो है जी, वैसे तो चांद में दाग है। ये ऐसा हुआ है ना कि बेटा वो ना मोहल्ले में थैला लेकर, कपड़े का तब होता था थैला, हाँ जी। वो लेकर तो हम जा रहे थे दोनों भाई कोई सब्जी तरकारी लेने के लिए। अच्छा। एक वर्कशॉप भी थी, वहां से कुछ लड़कों ने वो जो मोबाइल ऑयल में और पेट्रोल में डूबे हुए कपड़े होते हैं ना, हाँ जी। वो एक को आग लगा दी। ओ। आग लगा दी तो हम दोनों भाई वो खड़े होकर देख रहे थे। एक शैतान नुमा लड़का आया, हाँ जी। उसने एक कपड़े से जी। वो जो छड़ी पर वो जलता हुआ कपड़ा रखा हुआ था, उसको कहा ले जाओ ये तो। वो जलता हुआ मेरे पे आ पड़ा। तो वो कमर भी जल गई और ये भी। तो मेरी वालिदा जो थी ना, वो उर्दू जबान बोलती और समझती थी। अच्छा। तो वो बच्चे लेकर घर चले गए। मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो वो बच्चे थे मोहल्ले के, वो कहेंगे सड़ गया खाला जी, सड़ गया है। तो वो समझी कि कह रहे हैं कि गिर गया है, गिर गया है। तो उन्होंने वो पानी का, हाथ में पानी लेकर ना तो मेरा मुंह धुलवा दिया, जिससे ये पूरा इस तरह का दाग सा बन गया। हाँ। तो बाकी मैंने कहा कि ज्यादा ब्यूटीफुल भी नहीं होना चाहिए। नजर लगती है। अच्छा राहिमा, मुझे आप ये बताओ कि पहली दफा घर से मार क्यों पड़ी? मैं ना बचपन में बहुत ज्यादा जिद करती थी। अच्छा। तो फिर बहुत मार पड़ी मुझे। तो किस बात पे जिद की जो मार पड़ी? वो बात ये थी कि मुझे बहुत गंदी आदत थी कि कहीं नई जगह पे जाना, बाहर जाना तो गंदा ड्रेस पहन के जाना, घर में नए ड्रेस पहनने। इस बात पे मार पड़ी थी। राहिमा, वो बात मत करना जो तुम्हारे और मेरे खत पकड़े गए और तुम्हें बाद में मार पड़ी थी। अरे वो खत पकड़े जाने के वक्त में मर क्यों नहीं गई? ओए। तो तुम्हें लिखा कुछ नहीं। कौन से खत लिखे हैं आपने? तो सिर्फ चमोटे पे लिखा है खैरी आओ तो खैरी जाओ। वो साडा प्रोफेशनल है, ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਦਈਏ ਸਾਨੂੰ अगले तगा ना दें। तो आप कहाँ हमारी गेस्ट के साथ फ्री हो रहे हैं? वो टिकटॉकर हैं, आप मतलब क्या? ना है ना जी, अगर वो टिकटॉकर है तो मैं भी पंड पटाकर हूँ। मुझे अपनी बहू की कसम, मुझे पाग लगे रहन की कसम। खोसर साहब, आपने जमील फखरी, कवी खान जैसे ग्रेट एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन फिर भी अपनी इनफरादियत को आपने कायम रखा। ये करना क्या मुश्किल था? किस तरह से इस चीज को मेंटेन रखा? ये एक सेट बना करता है, कोई बंदा इनफरादी एक्टिंग नहीं कर सकता। बहुत अच्छे। अभी साहब, हाँ जी, जमील फखरी साहब, हाँ जी, मैं, ये एक ट्राइएंगल था। हाँ जी। इसके अलावा जो सिपाही थे वो भी जरूरी थे। जमील फखरी डायलॉग बोल रहा होता था तो कोई एडजस्टमेंट करनी होती थी तो उसकी आंखों से मैं अंदाजा लगा लेता था और वो मेरी आंखों से जी बिल्कुल अंदाजा क्या लगा लेता था। केमिस्ट्री और कंपैटिबिलिटी थी दोनों की। हाँ जी। और अभी साहब जो एएसपी थे, हाँ जी, उनकी शान में कभी स्टेटस वाइज गुस्ताखी नहीं की थी। खोसर साहब, इस वक्त हमारे पास एक ऐसी फिल्म की कास्ट मौजूद है जो पिछले 20-25 साल से प्रॉबेबली एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं। ना ही इनके पास प्लॉट है, ना स्क्रिप्ट है, ना कोई प्रॉपर कास्ट है। पता नहीं हमारे सेट पे आ जाते हैं, हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, गेस्ट से इंटरैक्ट करते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, मुझे लगा कि ये सिवाय एक बच्चे के जी, बाकी लोग यहाँ रंग रोगन करने आए हुए। थोड़ा इशारा मेरे होएगा मेरे अल्लाह ना। नहीं नहीं, टोप लिया उस बच्चे का कह रहे हैं वो। मैं तो बच्ची जी, बच्चा कर वो मेरा कह रहे ना, मेरा कह रहे ना सर। हाय की लिख बैठा, की लिख बैठा, की लिख बैठा।
बिशना ने जी हाँ कोनो जी। गल्लां नहीं रहीਆਂ अच्छा हाँ कि मैं कहा जी मैं की लिख बैठा ते फिल्म ना बने ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਕਿ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਖਾਪਾ ਇਹ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸੈਡ ਆ क्यों ਕੁੱਕੜ ਰੱਖੇ ਸਨ ਖੁੱਡੇ ਚੋਂ ਬਿੱਲਾਣਾ ਕੁੱਕੜ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਏਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਤੇਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਰਿਹਾ सही ਕਰ बात हाय जिस दौर में लुट जाए हीरोइन की कमाई हाय 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 उस दौर के डायरेक्टर से कोई भूल हुई है जिस दौर में लुट जाए हीरोइन की कमाई जी जी 25 26 27 28 वाह वाह ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ भाई मैं की लिख बैठा ਮੈਂ ਦੱਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਾ ਤੋਲਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ। मुझे एक बात बताएं आज कुछ लिखा हुआ है या फिर से कुछ भी नहीं है आपके पास बिशना ने जी ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ अच्छा इसका मतलब है कोई फिल्म बना ली है आपने नहीं नहीं बनाई नहीं बंदोबस्त सारा हो गया है ਘੱਟਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਣੀ ਆ ਉਂਤਰਿਆ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ 7000 ਮੰਗਣ ਡਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਵਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਜੋ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਤੇ ਹੀਰੋ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਯਾਰ ਦੇਖ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਲਿਖਣੀ ਔਖੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਓਏ ਪੱਥਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਵੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋ ਖਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਨਾਨ ਮੰਗਾ ਲਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਈ ਆ ਪੁਦੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੇਰੀ ਜਾ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਮੰਜ਼ਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ नहीं तो आज भी कोई प्लॉट कोई स्टोरी लाइन कोई स्क्रिप्ट कुछ नहीं है आप लोगों के ਨਹੀਂ पास ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਘੇਰਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬਣਨੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਰੋੜ ਗਿਆ ਥੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਿਕਲਾ ਹੈ मैं कहानी के प्लॉट की बात कर रही हूँ आप प्रॉपर्टी वाले प्लॉट की बात कर रहे हैं ਅਸਲ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਹੈ ਘਰੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ ਲਾਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਚਲਾਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ 350 ਦਾ ਚਲਾਨ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਭਰਾ ਇਹਨੂੰ ਨੌਜਮੀ ਸਿਨਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਉਹ ਦਿਨ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਹੈ ओए होए 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 वेरी इंप्रेसिव भाई कैसे बनाएंगे फिल्म ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੀਰੋਇਨ ਬੁਲਵਾਈ ਹੈ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ओए होए होए ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹਾਏ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸੀਬਾਂ ਮਾਰੀ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਿਗਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੇਖਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਮਿਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵਾਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਨੂੰ 7 ਸਕਿੰਟ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਓਏ ਬੇਟਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁੜ ਜਾ ਨੌਜਮੀ ਸਿਨਾ ਜੀ हाँ जी ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੀਰੋਇਨ ਬੁਲਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਵਾਂ ਭਜਾ ਵਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਰ ਤੇ ਜਾ ਅਰੇ ਸ਼ਟ ਅਪ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਹਰੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਂਦਾ हेलो मिस पिंकी आजी प्लीज आजी डायरेक्टर साहब आप मुझे कहाँ छोड़ के आ गए थे गाड़ी में वहाँ पे लोग मुझे 10,000 रुपए मांगे जा रहे थे ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਥੱਥੀ डायरेक्टर साहब जल्दी जल्दी से सीन करवा लें आप ਉਂਤਰਿਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣ ਜਾਣੀ खाना कार्टून क्यों बनेगी है मैडम प्लीज आप मेरी आप एक बात सुने जी आपकी ये फिल्म की हीरोइन है और ये तोतला बोलती है तो डायलॉग्स डिलीवरी और ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होंगी मैडम समझा करो वीडियो ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਆਡੀਓ ਉਹਦਾ ਆਏਗਾ ਪੜਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਡੀਓ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏਗੀ डायरेक्टर साहब मुझे स्क्रिप्ट तो दे देना मैं की लिख बैठा तो वो जो लिखा है तो वो आप मुझे देना मैं याद तू पढ़ ला मैं रहने दे तू पढ़ ले बैठ के देख ਉਹ ਕੋ ਮੇਰੇ ਵਗਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਬਜਰੀ ਘੁੱਟਦੀ ਆ ਗਈ ਏ ਅਗਲੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ देखिए मुझे डायलॉग याद भी तो करने होते हैं ना हाँ जी ਇਹਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਣੇ आप मुझे जल्दी से लाइंस बताएं जल्दी खड़े ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਖੋਲੋ ਨਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ जी बेटे ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤਪੜੀਆਂ ਮਰਵਾਣੀਆਂ ਸੀ मैं एक सच्चा बच्चा मैं तो करा एक दिन ये जमाना मेरी उड़ान देखेगा ਮੇਰਾ
कैमरा क्यों काटना है बाह मेरे अगे लैन ना उतरिया सिमट के तेरे को नहीं बोलिया जाता डायलॉग लो जी जमाना अड़ान देखेगा ये अगले हफ्ते जो दिल कर 2 अखां दा गुड्डा बन जाना है ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਪੇੜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਦੇ मैं की लिख बैठा ओ मेरा तो जीना ही शेरा वर्गा है कोई लाइन भी तो बता दे मुझे। मैडम जी ये लाइन कितों देनी 9 साल हो गए सानू नहीं कोई लाइन देती है मैं ना बहुत ज्यादा बिजी हूँ ना तो मैंने अगले सेट पे भी जाना होता है। ਜੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ मेरी गल सुनो मैडम, गल पता की है, डायरेक्टर मैं है ना, हाँ जी ਤੁਸੀਂ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਆਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਨਾ ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਐਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਫਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲੀ। ਸਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਬਾਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ तो फिर हद तक है इज्जत का दावा किवें करो? यही तो मैं दावा करना कि मेरी इज्जत है भी नहीं, फिर भी मैंने जलील किया है, तो दावा करना। चलो ये चा भी ला ले ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਿਰਾਏ ਔਂਤਰੇ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਦੋਸਤ जी सर जुगता करते ने खाना खरा जुगता कर कॉमेडी करनी मेरे कॉमेडी करनी डायरेक्टर ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੜੀ ਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। पांजा की ਪੰਜਾ ਬੋਲੇ तो वो छितर। अच्छा अच्छा सर मैं 9 साल हो गए क्या मेरा डायलॉग सुन लो कि थाने जाके सुना तो बोलेगा तो पुली सीधी। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ जी बेटे ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇ। बेटा वो एडे काबल नहीं उन्होंने डरदा मैं नहीं करने ते तू नहीं नहीं मैं सीन करांगा मगर मैं पहले सीन वेखना हुंदा। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ जी अगर ਤੁਸੀਂ ਮਾਈंड ना करो तो ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਰੋਇਨ को एक डायलॉग बुलवा लवा। ਤੁਸੀਂ दो बुलवाओ वेली है। अपने हीरो को कहना है कि घर आ जाओ मैंने तुम्हारे लिए मुर्गा पकाया हुआ है। मैंने बनाया हुआ है। हाँ। बताओ मुझे प्रोडक्शन तो बताओ। कुकिंग आती नहीं है वो मुझे नहीं सीन बोलना है कुकिंग अच्छा। दे। बुला के ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਦੀਦੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੀਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖੋ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਤੇ। तुम घर आ जाओ मैंने ना तुम्हारे लिए मुर्दा पताया हुआ हेलो है। मुर्गे भी पक गए। लो जी ये काम होया जी। मुर्दा कहते हैं मुर्दा मुर्दा थी मुर्दा केड़ा मुर्दा जो आपने कहा पताया हुआ है, वो पकाया है ना केड़ा मुर्दा? वो तुतरू हेलो तुतरू तुतरू ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਈ ਆ। ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੋ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। डायरेक्टर साहब मैं फिर चुप ही रहना। तू उदो बोलना जदों डायरेक्टर दी लाश इत्थे पई होनी है ਇਹਦਾ ਤੁਤਰੂ ਤੁਰੂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੌਗ ਤੂੰ ਬੋਲ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੇ। मेरी फिल्म ते रोना तोड़ा नहीं मुक रहा, फिल्म तंगी नहीं बन रही पुत्र। ओहो डायरेक्टर साहब अब तूतिंग स्टार्ट भी कर ले। ठीक क्या स्टार्ट करना तूतिंग वो तो नहीं थे होनी कभी शूटिंग से आए सारे। ਉਹ ਟੂਟੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਉੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲੈ ਟੂਟਿੰਗ। तूतिंग स्टार्ट करने ਟੂਟਿੰਗ ਕੀ? ਟੂਟੀਆਂ तूतिंग जो होती है छत पे ओए ਥੋੜੀ साढ़े ਹੂਟਿੰਗ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਆਵੇ। और शूटिंग कह रहे ने शूटिंग हाँ वही वही शूटिंग 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 आसिफ इकबाल और फीना साहब क्या मेरे मेरे की लोड़ नाल जफीना कहना। हाँ जब पीना कहता फिर दफा कराओ। क्या आप मेरे फ्यूचर के लिए कुछ कर सकते हैं? 200 रुपया दियो जी इन्हू घर जावे। नहीं नहीं मैं तेरे लिए कर सकना कुछ। ਇਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾ। तेरा बेटा फ्यूचर बिल्कुल तैयार है। चेनोड पे आओ आला आला बनाया उन्होंने लकड़ वो फ्यूचर नहीं वो फर्नीचर होता है। बेटा जब फ्यूचर बनता है तो सबसे पहले बंदा फर्नीचर का सोचता है कि ये मैंने चेंज करना है, राइट। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਓ। वो तेरा बेड़ा करते फिर ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਿਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ये मेरी भी नहीं ना वाकफ है, पता नहीं कितों आई। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੌੜ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ। अच्छा तेरा गौर ना मुंह देखो ना कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं, तेरा पथरीला मुंह में पुत्र ना खुशी ना गम कख भी नहीं। लो जी मैडम ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ अच्छा स्ट्रॉबेरी हाँ टमाटर हाँ पपीता वे डायरेक्टर ये तू की किया आसान है बहुत आसान है। तेरे लिए आसान है ना, मैं बड़ा औखा किया। मैं यूं बोल दूंगी ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਬੋਲਣੀਆਂ ਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। चले मैं बोलने लगी डायरेक्टर हाँ साहब जी स्ट्रॉबेरी हेलो और रॉबरी डाकू वो आते जे रॉबरी। टमाटर हाँ जी टमाटर हाँ जी और क्या था
ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਕਹੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਮੋਗੀ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਡਿਆ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਟਮਾਟਰ ਪਪੀਤਾ ਵੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ठीक है स्ट्रॉबेरी टमाटर पपीता बंदा पूछे तेरे प्यो तो लो कि तू ऐ की कीता बताती ਵੇਖਿਆ बताती ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਮਿਤਨਾ ਪਪੀਤਾ 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 ਓਏ ਚਲੇ ਜਾओ इन्ना ना खाओ पीता ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जाओ किस बंदे ने आपको कहा है कि ये डायलॉग है? ये तो आप रैंडम चीजों के नाम लिए जा रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं नाम ही ना लवा मैं ले नहीं सकता मैं नाम ही ना लवा ले नहीं सकता मैं क्या करा ठीक है डायरेक्टर साहब मैं अब जा रही हूँ बाकी टूटिंग ना मैं आके बाद में कर लूंगी और टूटिंग केड़ा तू इंग्लैंड फिरन रही टूटिंग मेरे ना बच्चों को लेके पंदूरों पे भी जाना है ना पंदूरे पंदूरे भटूरे भटूरे पंदूरे अच्छा नसूड़े नसूड़े अचार वाले नहीं बैठ के जूते जूते हूटे मांजा आप झूठी तरह पूरा खानदान झूठा सी क्यों झूठे और हूटे मांजा भंगूड़ा कहती खाना खराब दे पुत्रा झूठे नहीं कह रही खान साहब वो कह रही झूठे पंदूरे पंदूरे तू खाने वाली शायद है या की करने वाली है बैठ के झूठे माया अच्छा झूले 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 हाँ वही तो मैंने वहां जाना है तो ठीक है फिर मैं ना फिर आ जाऊंगी आपने मुझे कॉल कर देनी है ठीक है ना 4.5 लाख लेना मैं तेरे कॉल कर रही हूं कॉल ठीक है ओके बेस्ट ऑफ लक ओहो चुप करें 1 मिनट मुझे ब्रेक लेने दे ब्रेक के बाद ये चीज डिस्कस करते हैं यहाँ लेंगे एक ब्रेक हाजिर होंगे ब्रेक के बाद And we are right back after the break. खोसट साहब अब आपको पता चल गया कि इनकी फिल्म क्यों नहीं बन सकती? जी जी मैं समझ गया हूँ कि इनकी फिल्म वाकई क्यों नहीं बन सकती। ना ये किसी की बात समझ सकते हैं ना किसी को अपनी बात समझा सकते हैं। नहीं मगर ये मैं समझता हूँ 1-2 तो ऐसे हैं हाँ जी जो अपनी बात समझा सकते। अल्लाह साडी जिंदगी करे करके जानी जी मदद पूनम साहब जी सर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਹੀਰੋਇਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸਰ ਇਹ ਓਵਰਵੇਟ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀਣਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਸਰ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਤੂੰ ਬੰਦੂਕ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੁੱਕਣਾ लो जी ताड़ी मेहरबानी मेरी गल सुनो पुत्र जी सर कोई बिच बोले ना फिल्म दे ठीक है ताड़ी में तो फिल्म नहीं बन रही मैं तो इरफान साहब ने इत्थे बुला के जी सर को काम च बरकत पै लेंदे पुत्र को काम किते पासे लग लेंदे हो इरफान साहब ताड़ी मेहरबानी साडी ख्वाहिश है सर मैं आ रहा हाँ जी सर मैं आ रहे तो लैन आते सर हाथ धोते ने हाँ जी मैं काम से आया तो आओ जी, आओ। आ जो बरकत बजे बिस्मिल्लाह हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैनू दसो मैं की करना है सर ये सानू नहीं पता तुसी की करना है अच्छा तुसी सानू दसना है कि इंज करना है ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਖੁਰਕ ਕਰ ਦਿਓ मेरा कोई सीन बनाओ मेरा सीन एक मिनट ठहर जाओ मेरी जिंदगी बन लेंदे तेनू सीन दी पै गई की ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਲਿਖਾਂਗੇ अच्छा जी डायरेक्टर की की जरूरत होंदी विच देखो डायरेक्टर दी तो जरूरत है पर तेरे विच जरूरत नहीं शुक्र है या अल्लाह ते मगरों लथा तरीका मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ जी हां जी ਫਿਲਮ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਮੈਂ 6-4 ਦਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਡਾਇਲੌਗ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਾਸ ਹੂੰ ਟੈਕ ਟਮਾਲ ਦਾਰੂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਭਾਈ लो जी फिट्टे यानी 30-35 साल पुराना जी डायलॉग तुसी हुण लिखिया है जी सर मैं हुण लिखिया इधर आ इधर चले नहीं नहर च सुट्टणगे नहीं बेटा वेट करना मैं गरील होके आ रहा है सर पूरी रिसर्च मेरी मैं कुछ भी पल्ले नहीं लिखता मैं सामने फिल्म ला के फिर लिखना मैं कहना सर्च मार के ओए हरीर दे मुंह वालिया ये अखीर दी गल जी अखीर बड़ी सर मैनू भी दस दो मेरा डायलॉग किथे लिखिया होया 3 साल हो गए मैं तेरे जुत्ती ते लिखने जुत्ती ते लिखेगा तू कल मैं सारा दिन भुखी बैठी रही हां अद्धा पराठा नाल एक लसूड़े दी गिटक सी ओ मैं तेनू देती आ मैं गुजारा करदी रही हां कोड़े वाली रेड़ी तो चटनी मंग लियानी 10 दे पकोड़े ते 20 फेरे चटनी वे तू मेरे आसान नहीं दे सकदा ਇਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ 150 ਦੇ ਦੇ
तेरा भी दे दांगी वे अंतरिया। जाना है तो जाओ, बैठना है तो बैठ जाओ। इन्होंने बह जाना ही ना जी, वो किहड़े इज्जतदार लोग ने। साले कितने जान, उन्होंने कोई जगह ही कोई नहीं है इस तो अलावा। नहीं नहीं, जिन्नी बदतमीजी हो गई है बस अखीर हो गई। ऐ जान के मैं इत्थे ही हां। फिल्म बड़ी कितनी जावांगे थी, हुण जाना नहीं। इंटरव्यू में नहीं बोलना आप लोगों ने, तो फिर ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। आज कूना ही नहीं थे, उठो चलिए। मैं तो चुप ही रहना, इन्होंने बोल पैना जे। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ। बैठो आप लोग, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹੁ, ਮਰੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਨੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁ। बैठ जाएं और चुप बैठे। वो ना कहने तेन तो कम से कम अकल होनी चाहिए ना। खोसर साहब, आपकी फिल्म कमली जो आपकी होम प्रोडक्शन है, रिलीज होने जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप सब लोग दुआ कीजिए कि हमारी जो मेहनत है वो रंग ले आए इंशाल्लाह। इसकी कास्ट में सबा कमर हैं जी, सानिया सईद हैं, निमरा बुच्चा हैं, और जैसे कि सरमद का मामूल है जी, कि उसने हीरो नया लिया। सर हमारी तो दुआ है कि जितनी भी फिल्म्स बन रही हैं वो सुपर डुपर हिट हों, ताकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जो है वो रिवाइवल हो सके। आमीन। अगर तुम चाहते हो कि ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੀਕੁਅਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। अच्छा जी, बालू बंगला साहब मैं कह रहे हैं कौड़ा घुट तुसी भरो। ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ जो तुसी फिल्म दे नां ते इत्थे ਇਹ ਖੁਰਾਫਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ 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 ਜੀ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ कि इन्हें ਕੀਤਾ सारा कुछ। खोसर साहब अब इनको छोड़ें, आप मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रही हूँ, अभी तक आपने कितनी फिल्म्स में काम किया, एक तो ये बता दें, और कितनी आपकी फिल्म्स जो हैं वो सुपर डुपर हिट हुई और कितनी फ्लॉप हुई? मेरा ख्याल है कि कोई 30% फिल्में कामयाब रही, लेकिन जो 2 खुद मैंने डायरेक्ट की थी जी, उसमें एक हिट थी और दूसरी जो थी उसमें मेहनत तो की थी मैंने, मगर फिल्म सुपर फ्लॉप थी। उसमें काम और एक्टरों ने भी किया था, मगर दूसरी जो सुपर फ्लॉप हुई है उसमें मैंने सोचा कि जब पैसे ही मैंने लगाने हैं तो काम भी मैं सबसे ज्यादा ही करूं। वो लोगों ने कहा नहीं भाई नहीं जा। लोग सेम मेरे लिए कहानी जी, 200 फिल्में बनाई ने, हले तक मैंने एक भी नहीं लगी। लगना तो दूर दी गल है, तेरी ते एक फिल्म दी शूटिंग नहीं हुई अज तक। एक गल तो मशहूर है, मैं कि नहीं हो रही एक्शन नु कम तरस गए ने सर। एक्शन हुन मेरा तेरे नाल होएगा ना, तू सारी जिंदगी याद रखेगा, खाना खराब दे पुत्रा, ऐसा एक्शन करेगा मैं तेरे नाल। देखिए लड़ना नहीं है आपने हमारे सेट पे, प्लीज। मैं लड़दा क्यों, मैं तो मारना हूं। सिर्फ सेट ते एक ही आवाज आंदी है, पैकअप या एक और आवाज आंदी है, की लिख बैठा, की लिख बैठा। ओए मैं सारे मार देगा, ये भी बात आंदी विच। और अब जानते हैं निर्मल अली के पास क्या अजीबोगरीब और इंटरेस्टिंग खबरें हैं। जी निर्मल। जाली सरकारी मुलाजिम बनकर 13 शादियां करने वाला भारतीय शख्स गिरफ्तार। सेम मेरी स्टोरी। आपके साथ ऐसा क्या हो गया? मेरे नाल भी ना एक बंदा ना जाली डायरेक्टर बन के ते शादी करके निकल गया। देखो ये मेरे तो पहले तो वाकया नहीं, मेरे नाल वेख के ना सो, ये मेरे तो पहले दी गल है। हाँ जी ना जी, ये ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा। मैं देखो राशिद, हाँ जी, लंडे ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ 3 ਵਿਆਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਕੋਟ ਨਾਲ 3 ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है। आप जाली अफसर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग जाली फनकार बन के रिश्ते ले जाते हैं, बाद में पता चलता है वो भांड थे। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਦੀ। ਹਾਏ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੜੇ ਧੋਖੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹਾਏ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਮਰ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਧੋਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੀਸੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਧੋਖੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਐਵੇਂ। ਉਹ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ। 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਧੋਖਾ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? वो खाना खराब धोखा नहीं दे रही। पता नहीं ये लोग धोखे से शादी क्यों करते हैं, पता तो होता है कि बात बाद में खुल जाएगी। गल खोलदे भी 4 साल निकल जाते हैं। 4 साल? मेरे तो पूरे 20 साल बाद पता लगा कि मेरे नाल धोखा होया। 20 साल बाद आपको कैसे पता चला कि आपके साथ धोखा हो गया है? ये तो बात इतनी लंबी जा ही नहीं सकती। इन्हें एक जगह टिकन ही नहीं देता, इन्हों कभी लैके उधर शूटिंग करने चला गया, कभी उधर चला गया। जी जो मेरी शादी हुई ना, मेरा खामद कहता इत्थे खड़ी हो, मैं 12 साल खड़ी रही हाँ, वो नहीं आया। 13वें साल आया, मैनू कहता उत्थे खड़ी है, मैं क्या आहो उत्थे खड़ी हाँ, कहता मैं तेनू वेखना सी, तू किन्ने कु पक्के पैरां दी है। उस बाद जो खामद वापस आया ना, कि खलोती कि नहीं वेखण आया, जदों ओनू वेख के दोबारा चला गया। 18 साल बाद आया था। ते इस बच्चे दी पैदाइश दा की मामला है? ये तो दूसरी शादी चो है, याद कर ले, मैं तीसरी च ना होवे। तीसरी च भी हो सकता, मेरियां केड़ियां शादियां घट ने, कापी भरी पई जिंदगी च। ब्याह और तलाक तो इलावा कोई काम नहीं मैं कीता। अगली खबर क्या है?
ऊंट की अपने साबिक मालिक से जज्बाती मुलाकात सोशल मीडिया पर वायरल। हिना जी सेम मेरी स्टोरी। इसमें आपका जिक्र कहाँ है? ਇਹ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਇਹ ਊਂਟ ਸੀ। ऊंट नहीं सी, हाँ जी, बड़ी वड्डी झूठ। ਬਾਕੀ ਊਂਟ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਊਂਟ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਪਾਲ ਲਿਆ। अच्छा, ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਚ ਫਰਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈ, ਬੱਕਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਧਿਆਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਖੋਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ? ਇਹ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਕੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ। ਬਈ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। हाँ जी, बहुत प्यार था वो, इसके अलावा किसी को टक्कर ही नहीं मारता था। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ। ਨਕਲੀ ਸਿੰਘ ਲਵਾ ਕੇ ਜੋ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। खाली सिंह नहीं लवाए सन, हाँ। अगो इन्हें कीता भी सी की? बुर्र। ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਬੁਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਨਿਰਮਲ, हाँ जी, ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਬੜੇ ਸੁਝਦੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਫੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੀਨੇ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਫੀਨਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਲੇ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। अच्छा, ਏਡੀ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਜ ਗਿਆ ਚਵਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਖੱਜਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਨੱਥੀਆ ਗਲੀ ਲੈ ਗਏ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਬੱਕਰਾ ਐਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਈਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਦੀ ਨਾ, ਬੱਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੀਨਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ, ਹਾਏ। ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਗੁਬਾਰੇ ਬੰਨਣੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੈਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਬੰਨ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਬੱਕਰਾ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਢਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਬੱਕਰਾ ਭੋ ਹੋ ਗਿਆ।